शराब को लेकर शराब नीति पर केजरीवाल को बहुत घेरा है इन्होंने। लेकिन आपको बता दूं कि यही मनोज तिवारी अपने समय में गाना गाते थे कि बीजेपी के नाचे भी छम छम छम। अभी अपने गिरेबान में झांक कर देखा कि आपने जनता के लिए इन 10 सालों में कितना काम किया है। लोग कह रहे हैं कि मैं मनोज तिवारी को नहीं, केवल और केवल नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट डाल रहा हूँ। जय दोस्तों, मैं आपका शिवांशु प्रतापगढ़ी फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। लगातार मनोज तिवारी को प्रत्याशी बनाया जा रहा है उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से। लेकिन मनोज तिवारी के बारे में कुछ बातें हम आपको बता दें कि जब हमने ग्राउंड पर सर्वे किया तो ये पता लगा कि अब जो मनोज तिवारी के दौरे हो रहे हैं वो बड़ी जल्दी हो रहे हैं। लेकिन पिछले 5 से 10 सालों में जो उनके दौरे हैं वो कभी बहुत कम हुए, शायद साल में, 2 साल में, 3 साल में एक बार। और अपने जो लोकसभा क्षेत्र की जो समस्या है वो कभी सुनने, देखने, क्या वहाँ के लोग क्या परेशानी है वो देखने नहीं आए। आज उसी का मैं पूरा डेटा आज आपको देने वाला हूँ कि मनोज तिवारी किस बिहाफ पर चुनाव लड़ रहे हैं। शायद अगर वो मेरे से कभी मिले और मैं उनसे बातचीत करना चाहूँ तो इन सवालों का जवाब मैं उनसे जरूर लेना चाहूंगा। और मैं आप लोगों के माध्यम से चाहूंगा कि ये सवाल उन तक पहुंचाएं ताकि वो जवाब दे, उसके बाद जो है जीते। तो 2 बार से सांसद रहे, यानी 10 साल सांसद रहे हैं। तीसरी योजना में उनको बनाया गया है प्रत्याशी। देखते हैं जीतते हैं या नहीं जीतते हैं। लेकिन पहला सवाल मेरा मनोज तिवारी से ये रहेगा कि उनके कितने दौरे अब तक हो चुके हैं, यानी कि 10 साल में उनके पिछले कितने दौरे हुए, उन्होंने किन किन चीजों का उद्घाटन किया। क्योंकि अगर आज भी देखा जाए जल की व्यवस्था को लेकर दिल्ली सरकार ने भले ही कोई व्यवस्था की हो ना की हो, लेकिन सांसद होने के नाते आपने अपने उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र में जल के लिए क्या किया। आज भी अगर आप उत्तर पूर्वी दिल्ली करावल नगर के क्षेत्र में आएंगे तो लोग गरीब देशों की तरह अपनी कैन बाल्टी लिए हुए टैंकरों पर आपको भागते हुए दिखाई देंगे। ऐसा मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको कभी भी मौका मिले तो आप जरूर आइएगा, चाहे शिव विहार हो, करावल नगर हो, ऐसी तो हर जगह आप देखिएगा लोग टैंकरों पर भागते दिखेंगे। दूसरी जो समस्या है साफ सफाई को लेकर, अब भले ही एमसीडी में कुछ सालों से सरकार आ गई हो आम आदमी पार्टी की, लेकिन आज भी दिल्ली के अंदर सफाई व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो चाहे कोई भी हो। अब तीसरी चीज आती है सुरक्षा को लेकर और शराब को लेकर। शराब नीति पर केजरीवाल को बहुत घेरा है इन्होंने। लेकिन आपको बता दूं कि यही मनोज तिवारी अपने समय में गाना गाते थे कि बीजेपी के नाचे भी छम छम छम। तो सवाल यही है, मनोज तिवारी जी बताइएगा जरा कि ये आप नशे में धुत होकर गाना बना रहे थे या क्या सोचकर आपने ये गाना बनाया था। क्योंकि एक तरफ तो आप सदन में कहते हैं कि नशीली चीजों को ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आप बोलते हैं। लेकिन क्या कभी आपने वास्तव में जब आप राजनीति में आए या उससे पहले भी आपने गाना बनाते हुए देखा कि जो मुझे सुनने वाले युवा है या मेरे चाहने वाले युवा है या कोई भी हो, जो भी लोग आपको देखते हो, सुनना पसंद करते हो, जो भी एक्सरसाइज कोई भी कंडीशन हो, अगर आप इस तरह का इंप्रेशन अपने युवाओं को देंगे तो क्या लगता है कि उनका भविष्य कहाँ जाएगा। क्योंकि आप एक कुर्सी पर बैठकर, एक कमरे में बैठकर लोगों को बयान देते हैं, निशाना साध देते हैं, साहब केजरीवाल तो चोर हैं, केजरीवाल तो मतलब घोटाला किए हैं। आपने कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखा कि आपने जनता के लिए इन 10 सालों में कितना काम किया है। क्योंकि अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे इंस्टाग्राम यानी शिवांशु प्रतापगढ़ी इंस्टाग्राम पर जाएंगे तो वीडियोस पड़े हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि मैं मनोज तिवारी को नहीं, केवल और केवल नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट डाल रहा हूँ। तो ये उत्तर पूर्वी दिल्ली के वाले लोगों की चॉइस है। क्योंकि दूसरी तरफ कन्हैया कुमार भी है। कन्हैया कुमार भी आपको बता दूं कि ऐसे राष्ट्रद्रोही को अगर टिकट दिया गया है कांग्रेस की तरफ से तो उसकी तो विचारधारा ही साफ नजर आ रही है। दूसरी ओर मनोज तिवारी है। तो अगर आपको 10 साल जनता जो है सांसद बना रही है, आपको दे रही, तो आपको काम करना चाहिए सर। और रही बात कन्हैया कुमार की, तो जो जिस तरह के नारे आप सभी को पता है उन्होंने कैसे दिए हैं, तो क्या लगता है आप किसे वोट देंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और आज सर्वे हो जाए कि उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से कौन जीतने वाला है, हमें कमेंट बॉक्स में